आपने बाबा खाटू श्याम का नाम तो बहुत बार सुना होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर कौन है ये खाटू श्याम जी? चलिए आज हम आपको बताते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपनी जान बचाते हुए एक वन से दूसरे वन में घूम रहे थे तो भीम का सामना हिडंबा से हुआ। बाद में हिडंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक हुआ। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम बाबा कहलाए। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। देवी की घोर तपस्या करके इन्होंने देवी को प्रसन्न किया और देवी से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से भी वह जाने गए। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध में पता चला तो उन्होंने अपने धनुष बाण उठाकर युद्ध में जाने का निर्णय किया। जब वह युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे तो उनकी मां ने उनसे वचन लिया कि जो पक्ष हारने लगेगा तुम उसकी तरफ से ही युद्ध करना, तुम हारे का सहारा बनना। माँ को वचन देकर वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 अमोघ बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा था। श्री कृष्ण समझ गए कि ऐसे तो महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बर्बरीक किसी को हारने नहीं देंगे। तब उन्होंने योजना बनाई और ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने विनती की कि कोई साधारण ब्राह्मण उनका सिर दान में नहीं मांगेगा, इसलिए वह उन्हें अपना असली परिचय दे। श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बर्बरीक ने उनसे कहा कि वे अंत तक महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उनका कटा हुआ सिर सामने की पहाड़ी पर रख दिया जाएगा जहां से वह युद्ध देख सकेंगे। वीर बर्बरीक खुशी के साथ अपना सिर काटने को तैयार हो गए और फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। इस प्रकार वह शीश के दानी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम के साथ पूजा जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है।